गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। लद्दाख, नाउ यूनियन टेरिटरी, is a cold desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना wool. यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के भेड़ पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। This wool is prized and पश्मीना shawls cost a lot of money. यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउस एंड डोजेस या काउस। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। सेकेंड बताया है, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इट इज़ स्पाइसेस डैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। जेविश एंड अरब traders were the first to come here. सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community.
इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो आपने देखा, जो फर्स्ट हमने लद्दाख के बारे में बात की वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और जो हमने दूसरे केरल की बात की वो हमारा एक भारत का एक राज्य है। और दोनों अलग अलग, यानी एक नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ, दोनों अलग होते हुए भी इनमें समानता है कि वो एक साथ रहते हैं। चलिए अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे आप पंजाबी है तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप मैप में अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मैप शो किया है। आप इजीली एक पॉलिटिकल मैप लेंगे इंडिया का और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप उसमें फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। देखिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट की खासियत विशेषता, यानी कल्चर हो गया, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, फेमस डांस कौन सा है, पहनावा कैसा है, आप इन सभी के बारे में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है मैंने कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स, कास्ट एंड रिलीजन लिव टुगेदर। कि जो लोग हैं वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो साथ रहते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड the land of unity in diversity as different groups of people cooperate with each other to live in a single society. Unity in diversity has also become strength of India. भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। यह विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं, जो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी जो वो भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। तो आज की वर्कशीट इतनी है और आप इन क्वेश्चंस को करके अपनी टीचर से चेक कराइए और आपको